नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक साधारण परिवार की बेटी की खूबसूरती और प्यार ने ऐसा खेल रचा कि सब कुछ तबाह हो गया। तो चलिए इस रहस्य के दरवाजे खोलते हैं। कानपुर के घाटमपुर जाने वाले रास्ते पर एक छोटा सा कस्बा है जगदीशपुर। यहाँ रहता था राम अवतार पांडे का परिवार। राम अवतार, उनकी पत्नी सुधा, बेटा गौरव और बेटी सपना। राम अवतार प्राइवेट नौकरी करते थे। हालात ठीक ठाक थे, पर वो अपने उसूलों के पक्के थे। उनकी बेटी सपना की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। चंचल, चुलबुली और जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी सपना पतारा के शक्तिपीठ कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। राम अवतार का सपना था कि बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी कॉलेज में पढ़ता था राज कपूर, रायपुर का एक खूबसूरत और मेहनती लड़का। कॉलेज में मुलाकातें हुई, बातें शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राज ने सपना से अपने दिल की बात कही। सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी जाति तुमसे अलग है। मैं गुप्ता हूँ और तुम ब्राह्मण। क्या ये बात हमारे बीच आएंगी? सपना ने हंसते हुए जवाब दिया, राज, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी जात से नहीं। ये सुनकर राज ने उसे गले लगाया और वादा किया कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों की उम्र 20 के आसपास थी और प्यार की आग ऐसी भड़की कि शारीरिक नजदीकियां भी बढ़ गई। लेकिन हर प्यार की कहानी इतनी आसान नहीं होती। कॉलेज के दोस्तों को उनके रिश्ते की भनक लगी और किसी ने एक खबर राम अवतार तक पहुंचा दी। बेटी के प्यार की बात सुनकर राम अवतार का दिल टूट गया। उन्हें अपनी इज्जत की चिंता सताने लगी। पत्नी सुधा से उन्होंने बात की। दोनों परेशान हो गए। उधर सपना अपने प्यार की दुनिया में खोई हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि घर में तूफान खड़ा हो चुका है। एक दिन अचानक राम अवतार ने उसका कॉलेज जाना बंद करा दिया। सपना समझ गई कि पिता को सब कुछ पता चल गया है। उसने माँ से पूछा तो सुधा ने कहा, सपना, तुमने जो किया है वो हमें मंजूर नहीं। तुम्हें पढ़ने भेजा था, प्यार करने नहीं। सपना ने बेझिझक कहा, माँ, राज बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुधा गुस्से में बोली, ये बात पिता ने सुनी तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। सपना चुप हो गई, पर उसका दिल राज के लिए धड़कता रहा। मौका मिलते ही उसने राज को फोन कर सब कुछ बता दिया। राज घबरा गया। सपना का घर से निकलना बंद हो गया, पर वो चोरी छुपे फोन पर बात करती रही। राम अवतार को डर था कि कहीं सपना भाग न जाए और उनकी बदनामी न हो जाए। उन्होंने तय किया कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। रिश्तेदारों के जरिए उन्होंने ऋषभ तिवारी को चुना। ऋषभ के पिता किशोर चंद तिवारी कानपुर के कल्याणपुर में रहते थे। रिटायर्ड दरोगा और करोड़पति किशोर चंद की पत्नी मधु का असमय मौत हो चुका था। निसंतान दंपति ने ऋषभ को गोद लिया था। ऋषभ कंप्यूटर का बिजनेस करता था और सारी जायदाद का वारिस था। किशोर चंद एक साधारण ब्राह्मण बहू चाहते थे और उन्हें सपना पसंद आ गई। जब सपना को पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है तो उसने विरोध किया, लेकिन माँ ने कहा, लड़का करोड़पति का बेटा है, सास नहीं होगी, तू घर की मालकिन बनेगी। ये सुनकर सपना चुप हो गई। उसने सोच लिया कि वो ऋषभ से नहीं उसकी दौलत से शादी करेगी। राज को खबर मिली तो उसने सपना को पतारा के हनुमान मंदिर बुलाया। वहाँ राज ने पूछा, सपना, तुम मुझसे प्यार करती है, फिर किसी और से शादी क्यों? सपना बोली, ये मजबूरी है राज, पर मेरा पहला प्यार तुम ही रहोगे। शादी के बाद भी हमारा रिश्ता चलता रहेगा। राज चुप रहा और 22 फरवरी 2020 को सपना की शादी ऋषभ से धूमधाम से हो गई। ससुराल में सपना ने सबका दिल जीत लिया। ससुर किशोर चंद्र ने उसे घर की चाबी सौंप दी। वो अपनी खूबसूरती से ऋषभ को भी काबू में रखती थी, लेकिन उसका दिल राज के पास था। शादी के कुछ महीनों बाद ही राज ससुराल आने लगा।
जब ऋषभ बाहर होता और ससुर सो रहे होते तो वो राज को बुलाती और शारीरिक रिश्ते बनाती। घर में किराए पर रहने वाला सुरेंद्र सिंह यादव, जो पास में आशा मेडिकल स्टोर चलाता था, सपना पर नजर रखता था। एक दिन उसने कहा, भाभी तुम्हारी सच्चाई ऋषभ और बाबूजी को पता चली तो क्या होगा। सपना डर गई और बोली, उन्हें मत बताना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इसके बाद सुरेंद्र से भी उसका रिश्ता बन गया। अब सपना दो प्रेमियों के बीच झूल रही थी। पड़ोसियों को राज का आना जाना खटकने लगा। उन्होंने किशोर चंद को बताया। ससुर और ऋषभ ने सपना से सवाल किए तो उसने बहाने बनाए। किशोर चंद ने राज के आने पर रोक लगा दी। सपना गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने ससुर की देखभाल कम कर दी, दवाइयां देना बंद कर दिया। टीवी पर सावधान इंडिया देखते हुए उसे एक आइडिया आया कि दवा की ओवरडोज से किसी की मौत हो सकती है। ससुर बीमार थे और सपना ने प्लान बनाया। उसने दिखावे में उनकी सेवा शुरू की, लेकिन चुपके से शुगर की दवा की ओवरडोज और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली दवाएं सुरेंद्र से मंगवा कर देने लगे। जुलाई 2022 में किशोर चंद की मौत हो गई। सबने इसे बीमारी समझा, पर सपना मन ही मन खुश थी। अब वो आजाद थी। राज फिर घर आने लगा। अक्टूबर 2022 में ऋषभ एक हफ्ते के लिए दिल्ली गया तो सपना ने राज को बुला लिया। एक रात दोनों बिस्तर पर थे, तभी सपना बोली, राज ये छिपने का खेल कब तक चलेगा। ऋषभ को रास्ते से हटाओ, उसकी दौलत हमारे पास आएगी और हम ऐश करेंगे। राज तैयार हो गया, पर बोला, इसके लिए किसी की मदद चाहिए। ऋषभ लौटा तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसके घर नहीं रहने पर कोई घर में रुकता था। गुस्से में उसने सपना से पूछा तो उसने राज को रिश्तेदार बताया। सच समझते ही ऋषभ ने सपना को पीटा। इस मारपीट ने सपना के गुस्से को और भड़का दिया। उसने ऋषभ की हत्या की सुपारी राज और सुरेंद्र को 3 लाख रुपए में दे दी। 27 नवंबर 2022 को सपना को पता चला कि ऋषभ चकरपुर पंचायत घर शादी में जाएगा। उसने राज को स्कूटी का नंबर देकर कहा, आज काम तमाम कर दो। रात 10 बजे ऋषभ की स्कूटी पंचर कर दी गई। हाईवे पर राज और सतेंद्र ने चापड़ से हमला किया। ऋषभ खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हैलेट अस्पताल पहुंचाया, फिर मधुराज नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सपना रोने का नाटक करती रही। राज ने मैसेज किया, काम हो गया। सपना ने जवाब दिया, वो बच गया। ऋषभ ठीक होकर घर आ गया। सपना ने नया प्लान बनाया, दवा की ओवरडोज का। उसने शुगर के मरीज ऋषभ को ग्लूकोज का इंजेक्शन और ओवरडोज दी। 3 दिसंबर 2022 को उसकी हालत बिगड़ी। सपना उसे अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को शक हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत चोट से नहीं, बल्कि लीवर और किडनी फेल होने से हुई है। पुलिस ने इन तीनों का नंबर सर्विलांस पर लगाया। सर्विलांस से राज का नंबर मिला। पूछताछ में सपना, राज, सतेंद्र और सुरेंद्र पकड़े गए। सबने कबूल किया कि ससुर और ऋषभ की हत्या सपना ने करवाई है। 10 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, लालच और गलत रिश्तों का अंजाम बर्बादी ही होता है। प्यार और विश्वास का गलत इस्तेमाल न करें। सतर्क रहें, सही राह चुनें। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक लें और अपना और अपनों को सुरक्षित रख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।